हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 7 जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से कंसर्न्ड है उसमें जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस को कवर करने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग को समझा जाए। बिजनेस फाइनेंस को समझने के लिए दो डेफिनेशंस हैं। इनमें से जो आपको ज्यादा इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग है ऑल द फंड्स, चाहे वो फंड्स कैपिटल फंड्स हैं, आप ओनर फंड्स यहां लिख दीजिए, ओनर फंड्स और क्रेडिट फंड्स। ठीक है, ओनर्स फंड होते हैं जो हमें किसी को लौटाने नहीं है, जो हमारे अपने हैं। क्रेडिट फंड्स कौन से होते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम जिसको कहते हैं बोरोड कैपिटल। ठीक है, जैसे आपने बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, उसमें आपको भी मालूम है कि कुछ हमारे ओनर्स फंड होते हैं, कुछ हमने अपना पैसा लगा दिया और कुछ हमने उधार का पैसा लगाया जिसे हम बोरोड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसी बोरोड कैपिटल को अगर हम थोड़ा सा बिजनेस लैंग्वेज में करना चाहें तो हम इसे क्रेडिट कैपिटल कह देते हैं। तो यही इसका मीनिंग है बेटा, दैट ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स या क्रेडिट फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बस इतना, यही फर्स्ट लाइन, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। क्यों हम ये पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट लाइन उससे कंसर्न्ड है, मीनिंग से कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो दैट द मनी शुड बी अवेलेबल वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ये हम फंड्स इसलिए लगा रहे हैं बिजनेस में ताकि जब भी हमें पैसा चाहिए वो पैसा हमें अवेलेबल हो जाए। तो अगर अब हम बात करें बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग की, द फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। दिस फंड्स कैन बी द ओनर्स फंड और इट कैन बी द बोरोड फंड्स। ठीक है, ये पैसा हमने क्यों लगाया? सो दैट द मनी शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ये हो गई हमारी एक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की बेटा। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हमारे 12th के चैप्टर हैं। उसी का वर्ड यहाँ पे इन्होंने ले लिया 11th में। प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये चीज तो सेम है कि हमने कितना फाइनेंस यूज किया, ठीक, यूज करना है बिजनेस में, कितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम प्लान करेंगे कि कितना चाहिए हमें, ये प्लानिंग करनी है। उसके बाद हमें ये रेज कहाँ से करेंगे? हम ओनर्स फंड से रेज करेंगे या हम ये अपने बोरोड कैपिटल से रेज करेंगे, इसको कहते हैं रेजिंग। और फिर उसको मैनेज करना। अब हमारे पास पैसा आ गया, हमें 10 करोड़ रुपीस चाहिए थे, हमने 5 करोड़ ले लिए ओनर्स फंड से, 5 करोड़ ले लिए हमने उधार के पैसे से, बोरोड कैपिटल ले ली। अब हमने इसको मैनेज करना है, मैनेज करना है कि कहाँ कहाँ पे इसको लगाना है, कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने लगाया और कितना हमने अपने पास एज ए वर्किंग कैपिटल रखा, इसको हम कहते हैं मैनेजिंग, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ के लिए हमने पैसा रखा। और एट द एंड हमने कंट्रोल किया। कंट्रोल किया मतलब जैसा हम चाह रहे थे हम पैसे को वैसे वैसे यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम इस अपने पैसे को, बिजनेस फाइनेंस को इस तरह से प्लान, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग करें तो भी वो हमारा बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? द मनी दैट इज यूज इन बिजनेस, if that is going to be planned, raised, managed and controlled properly, that is known as the business finance। ये जो हमारे 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है डेफिनेशन, ये बिल्कुल इजी पड़ती है कि ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्यों इन्वेस्ट किए गए? सो दैट इट शुड बी अवेलेबल वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई जो है बिजनेस फाइनेंस की। दूसरी कौन सी है कि जो पैसा हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, द मनी यूज इन बिजनेस, इफ दैट मनी इज गोइंग टू बी प्लान्ड प्रॉपरली, रेज्ड प्रॉपरली, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड प्रॉपरली, दैट मनी इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस। इनमें से जोन सी भी डेफिनेशन आपको आसान लगे आप उसको लर्न कर लीजिए, कंप्लीट मीनिंग देते हैं ये आपको बिजनेस फाइनेंस का। अब आगे हम बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसको करने से पहले, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, नेचर में आपके सिलेबस में सिर्फ एक मीनिंग ही था बेटा, कि जो आपने मीनिंग कर लिया इसका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और साथ में कुछ रिलेटेड टर्म्स भी इसके नेचर में ही हैं। ठीक है, वो रिलेटेड टर्म्स कौन सी हैं? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल। ठीक है, इनिशियल कैपिटल क्या है? जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है फाइनेंस, दैट इज नोन एज द इनिशियल कैपिटल। ठीक, जो जिस मनी के बिना, जिस फाइनेंस के बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स रह जाएगा,
ठीक है, तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है दैट इज नोन एज द इनिशियल कैपिटल। नाउ हाउ मच इनिशियल कैपिटल विल बी देयर इन द बिजनेस, कितनी होनी चाहिए ये इनिशियल कैपिटल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। जैसे नेचर की बात करते हैं बेटा, दो तरह के हमारे बिजनेस होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरे होते हैं हमारे ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में देखो, मैन्युफैक्चर में हम पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को फिर हम फिनिश गुड्स में प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करेंगे उसका, और तब जाके वो फिनिश गुड्स बनते हैं। फिनिश गुड्स को फिर हम सेल करते हैं, सेल के बाद हमें वापस मनी मिलता है, यहां से हमारा पैसा जाना शुरू हो गया, यहां से हमने मनी स्पेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके हमें मनी रियलाइज हुआ। तो अगर हमारी नेचर मैन्युफैक्चरिंग है हमारा बिजनेस, तो हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी, फंड्स विल बी रिक्वायर्ड मोर। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब ओनली सेल एंड परचेज, हमने यहां से कुछ सामान परचेज किया, ठीक है, हमने परचेज किया कुछ सामान और उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, हमने परचेज करने में पैसा खर्च किया, सेल के बाद हमारे पास पैसा वापस आ गया। तो अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है नेचर, तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग है तो हमें लेस फंड्स की जरूरत होगी, क्योंकि तुरंत हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, हमें कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगानी है। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, कि किस तरह का नेचर है बिजनेस का, वो डिपेंड करेगा कि हमारी इनिशियल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम साइज की, साइज ऑफ फाइनेंस। साइज तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि अगर हम लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हैं, लार्ज स्केल के बिजनेस में हमारी इनिशियल कैपिटल ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि हमारा स्केल ज्यादा है, हम ज्यादा अमाउंट में जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या ज्यादा अमाउंट में हम उनको परचेज कर रहे हैं, तो स्केल बड़ा है तो ज्यादा कैपिटल चाहिए। अगर हम स्मॉल स्केल में कर रहे हैं तो हमें कम कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज। दो चीजें आपने समझ ली इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल एंड इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कैपिटल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है इस फाइनेंस का, क्यों हमें फाइनेंस चाहिए। देखिए कितनी कॉमन सेंस की बात है बेटा, हम बिजनेस करने चाह रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें फाइनेंस तो चाहिए ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है। फिक्स्ड एसेट्स क्या चाहिए हमें? लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग करें तब भी हमें लैंड बिल्डिंग चाहिए, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें तब तो हमें प्लांट भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें पैसे की जरूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोक्योर द फिक्स एसेट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया पर्पस, फर्स्ट पर्पस। सेकंड, अब देखिए फिक्स एसेट्स के लिए फाइनेंस चाहिए, इसी तरह से हमें वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, उसके लिए भी हमें फाइनेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे डेली वर्कर्स हैं, उनको वेजेस हमें डेली पे करनी होंगी, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल के लिए हमें उसको मनी की पेमेंट करनी होगी, जो जितने का भी अमाउंट हुआ हमें उसे वो पे करना होगा। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आ रहे हैं, उसकी पेमेंट करनी है, हमें रेंट है, बिल्डिंग का है या किसी भी चीज का है, हमें उसकी रेंट की पेमेंट करनी होगी। हम अपनी जो फैक्ट्री है, हमारी शॉप है, उसकी हम डेकोरेशन कर रहे हैं, हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। सो दिस इज द वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस, इसके लिए भी पैसे की जरूरत है। नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है अब और हम उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, हम उसके साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हमें और फाइनेंस की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस करेंगे, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ज्यादा फाइनेंस चाहिए, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो लार्ज स्केल होने जा रहा है हमारा बिजनेस, तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी, और इस कैपिटल में ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए होंगे। देखिए ज्यादा स्केल के लिए हमें बिल्डिंग भी बड़ी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें मशीनरी भी और चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे लार्ज स्केल के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए होंगी, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होंगी,
और वर्किंग कैपिटल भी हमें ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि अगर हमारी बिल्डिंग बड़ी हो गई तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल ज्यादा आएगा, हमारी जो रेंट्स हैं वो भी थोड़े से बढ़ जाएंगे, हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी वेजेस भी ज्यादा जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करें तब भी हमें अपने फंड्स की जरूरत होगी, और ज्यादा फंड्स की। किस किस काम के लिए? फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी और चाहिए होंगे, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी और चाहिए होंगे। तो अब तक हमने इतना कर लिया कि हमने जो बिजनेस फाइनेंस है उसका मीनिंग क्या है, दो मीनिंग किए। उसके बाद हमने इनिशियल कैपिटल का मीनिंग किया कि हमें इनिशियल कैपिटल डिपेंड किस पे करेगी, ये भी किया। और ये किया कि हमें क्यों चाहिए होता है फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। अब आगे आते हैं हम कि बेनिफिट्स क्या हैं। अब एडिक्वेट कैपिटल देखिए, अब ये बात हो गई एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? ना कम ना ज्यादा। हमने अभी एक अपनी डेफिनेशन में कहा था ना, प्लानिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग यही है बेटा। प्लानिंग का मतलब यही होता है कि हम उतना ही, जितना फाइनेंस चाहिए उतना ही फाइनेंस रेज करें। ठीक है, रेजिंग मतलब उतना ही फाइनेंस लें अपने आप से या उधार से, उसको हम कहते हैं एडिक्वेट कैपिटल। अगर हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो हम 1 करोड़ ही रखेंगे, ना उससे कम ना ज्यादा। तो अगर हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? अगर हमारे पास ये फंड्स एडिक्वेट हैं तो सबसे पहला हमारा फायदा है कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज का मतलब जो हमने बाहर वालों को पेमेंट करनी है वो हम टाइम पर कर सकेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वर्कर्स हैं, हमने उनको डेली की कुछ पेमेंट्स करनी है, उनकी वेजेस हैं, वो डेली वेजेस लेते हैं। ठीक है, उनको देनी है तो वो भी हम टाइम पे दे पाएंगे अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। हमने कुछ उधार लिया हुआ है, ठीक है, उसकी पेमेंट हमें मंथली करनी होती है या ईयरली करनी होती है, वो हम पे कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा था, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1 लाख रुपीज लिए 5 साल के लिए। अब 5 साल हो गए, हमने इस अमाउंट को भी पे करना है, अगर हमारे पास फाइनेंस है हम इसे टाइम पर पे कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों की, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह की पेमेंट करनी है, इन सब लाइबिलिटीज को हम टाइम पे मीट कर सकते हैं अगर हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है तो। और अगर हम टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं सबकी, तो हमारा बिजनेस अपने आप स्मूथली चलता रहेगा। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, रॉ मटेरियल की पेमेंट हमने टाइम पर कर दी, पेमेंट टाइम पे कर दी, तो उसको नेक्स्ट जब रॉ मटेरियल भेजना है वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उसे पता है कि मेरी पेमेंट टाइम पे आ जाती है। हम टाइम पे अपने वर्कर्स की पेमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, वो भी बिना स्ट्राइक पे जाए काम करते रहेंगे और बिजनेस स्मूथली चलेगा। हम टाइम पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हैं। फ्यूचर में अगर हमें और लोन लेना पड़ा तो वो हमें लोन इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमारी मार्केट में एक रेपुटेशन है कि टाइम पे जो हमारी लाइबिलिटीज है मीट हो जाती हैं। तो इसी फाइनेंस के बेस पे हमारा जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथली चलता है, क्योंकि हमने सारी लाइबिलिटीज को टाइम पे कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की पेमेंट थी, वेजेस की पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है, रेंट है, कोई भी पेमेंट है, टाइम पे करते रहोगे तो बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। ठीक है, अब इसी फंड्स के बेस पे, इसी कैपिटल और बिजनेस फाइनेंस के बेस पे हम अपने बिजनेस में लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं। कोई लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्निक आ गई, नई टेक्निक आ गई कोई प्रोडक्शन की, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई प्रोडक्शन की, अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं तो हम उस न्यू प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और उससे क्या होगा, हमारी रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे आगे भी एक और पॉइंट आएगा, ये रिप्लेसेस एसेट्स और मशीनरी एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं तो हम क्यों अपनी ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते रहेंगे। नई मार्केट में अगर प्रोडक्शन का कोई मेथड आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास फंड्स है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एसेट्स को या फंड्स को, और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। इसी तरह से मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता चला कि डिमांड इंक्रीज होने जा रही है। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ने जा रही है तो इसका मतलब हमें अपना प्रोडक्शन का, अगर हमने स्केल बढ़ा लिया तो हम ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, हमें और मशीनरी एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा लेबर अपॉइंट करनी पड़ेगी, और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए।
अगर हमारे पास फंड्स होंगे तो हम इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फंड्स का होना जरूरी है। फेस द कंपटीशन स्ट्रांगली। देखिए, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हमेशा ही रहेंगे, तो इनको स्ट्रांगली हमें फेस करना है, और उसको फेस करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने इस वक्त लॉन्च कर दी एक स्कीम कि हम आपको इसके साथ एक फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी तो डेफिनेटली हमारी तो सेल्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों का प्रोडक्ट सेम है, और उनके प्रोडक्ट के साथ अगर गिफ्ट मिलेगा देन कस्टमर्स विल लाइक टू परचेज देयर प्रोडक्ट। तो हमें भी इस टाइम पे कुछ स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी, चाहे तो हम अपने प्राइस ड्रॉप करें, ठीक है, या हम उसके साथ कोई नया आइटम उसके साथ कुछ भी फ्री गिफ्ट के तौर पे देना शुरू करें, या हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील बनाएं। क्वांटिटी डील मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी दें सेम प्राइस में। तो इन सब को अपने कॉम्पिटिटर्स को मीट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, उनको एक प्रॉपर चैलेंज देने के लिए हमें भी फंड्स की जरूरत है। चाहे तो हम प्राइस ड्रॉप करें तब भी हमें देखिए पैसे की जरूरत होगी, हम अगर उसको स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तब भी पैसे की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेम प्राइस में दे रहे हैं तब भी हमें पैसे की जरूरत होगी। तो इस सब काम के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने कर लिया, रिप्लेसेस एसेट्स और मशीनरी एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फेसेस रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड इजीली। हमारा जब भी कोई एक बिजनेस चल रहा होता है, इस बिजनेस में रिसेशन पीरियड्स आते ही रहते हैं। रिसेशन पीरियड्स मतलब जब डिमांड कम हो जाए। डिमांड बढ़ गई तो वो अपॉर्चुनिटी है, अगर डिमांड कम हो गई तो वो रिसेशन पीरियड है, वो डिप्रेशन पीरियड है। ऐसे में प्रॉफिट्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं देन वन कैन मीट द डिप्रेशन पीरियड इजीली। तो इस तरह से अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास प्रॉफिट कम होते हुए भी हम उस पीरियड को इजीली गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। हमने सबको टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे तो बिजनेस स्मूथली चलेगा। हमारे पास अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो हम अपनी मशीनरी को जो ऑब्सोलीट है उसको हम अपना रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करके हम नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड और सिक्स तकरीबन सेम पॉइंट बनता है, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही है या कुछ ऐसा है, तो हम उसको भी मीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये पॉइंट था हमारा लास्ट, कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो ज्यादा फाइनेंस से ही हम उसको मीट करके उसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरह से अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ थ्रेट्स है, डिप्रेशन है जहां पे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, हमने कुछ रिजर्व्स रखे हुए हैं, हमने कुछ फंड्स रखे हुए हैं, हम उन रिजर्व्स को यूज करके कम प्रॉफिट्स में भी अपना वो टाइम गुजार सकते हैं। और डेफिनेटली रिसेशन पीरियड हमेशा नहीं रहता, उन फंड्स के हिसाब से हमने अपने उस डिप्रेशन पीरियड को निकाल के अगेन वी विल बी इन द गुड पीरियड्स, बूम पीरियड में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक फंड्स का यही फायदा हो जाता है। और इसी तरह से अगर कंपटीशन है, कंपटीशन को स्ट्रांगली मीट कर लेते हैं, उन्होंने कोई गिफ्ट देना शुरू किया हम भी दे देंगे, ताकि हम उसके प्रॉपर लेवल पे रहे अपने कंपटीशन में। तो इस तरह से ये सब जो बेनिफिट्स हैं, these are possible if the adequate finance is there in the business और in the company। हमने अपने इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग किया और बेसिक टर्म्स को समझा, जैसे इनिशियल कैपिटल क्या है और इनिशियल कैपिटल किस चीज पे डिपेंड करती है। किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर में हमने किया था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इनिशियल कैपिटल चाहिए होगी और ट्रेडिंग में कम। इसी तरह से लार्ज स्केल में ज्यादा और स्मॉल स्केल में कम। उसके बाद हमने ये देखा कि ये कितनी कैपिटल चाहिए, वो यही हुआ नेचर एंड साइज। और क्यों चाहिए? क्यों में हमने ये कहा था, फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और उसके बाद ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में जो टॉपिक कवर किया है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट कैपिटल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।